सभी का एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। चलिए शुरू करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों का ये सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ की। आज लोक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि इस मौके पर भाजपा प्रदेश मुख्यालय के साथ ही जिलों में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस दौरान सीएम योगी एक पुस्तिका का भी विमोचन करेंगे जिसमें सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम में योगी तय लक्ष्यों के कार्यों की जानकारी देंगे। तो सीएम योगी आज लोक भवन में एक प्रेस वार्ता करने जा रहे हैं और इस दौरान सीएम योगी आज जब मीडिया से मुखातिब होंगे तो सीएम योगी तय लक्ष्यों के कार्यों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही 1 साल का जो कार्यकाल रहा है सरकार का उसकी उपलब्धियों को गिनवाएंगे और भाजपा प्रदेश मुख्यालय के साथ ही जिलों में भी आज कार्यक्रम का आयोजन होगा। इस दौरान सीएम योगी जो आज कार्यक्रम रखा गया है लोक भवन में उसमें सीएम योगी एक पुस्तिका का विमोचन करेंगे जिस पुस्तिका में सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि कार्यक्रम में योगी तय लक्ष्यों के कार्यों की जानकारी भी देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हड़ताल से बिजली आपूर्ति ठप होने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। हड़ताल को मैन मेड डिजास्टर की संज्ञा दी गई है। इससे पहले हड़ताली कर्मचारी नेताओं को सुनकर जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने टोकन वार्निंग के तौर पर अगले आदेश तक कर्मचारियों का 1 महीने का वेतन और पेंशन रोकने का निर्देश दिया है। राज्य सरकार से अवैध हड़ताल से हुए नुकसान का विवरण पेश करने को कहा गया है। इस मामले में सरकार और नेताओं का जवाब आने पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने दिया है। इसके साथ ही सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि कोर्ट को कड़े कदम उठाने के लिए बाध्य ना होना पड़े, इसलिए हड़ताल दोहराई ना जाए, नागरिकों को परेशानी नहीं उठानी पड़े। कोर्ट ने कहा हड़ताली भी समाज का हिस्सा हैं, उनके भी परिवार हैं, बच्चे हैं जिनके इलाज और पढ़ाई में समस्या उत्पन्न हुई होगी। ये ध्यान रखना चाहिए कि एक अंक कम होने से छात्र का भविष्य चौपट हो जाता है। बिजली न होने से छात्र की विफलता की भरपाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का सरकार और कर्मचारी नेताओं की बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा। पूर्ववत चर्चा जारी रखी जाएगी और अपनी मांगों के समर्थन में विरोध का अन्य तरीका अपना सकते हैं। पीठ ने कहा कि नेताओं ने अवैध हड़ताल पर जाकर कानून और कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है। कानून का शासन कायम रखने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कोविड के समय लोगों की मौतों से जीवन मूल्यों का एहसास हुआ, किंतु कर्मचारी नेता इसे भूल गए। अस्पताल बैंक के कार्य में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। कोर्ट ने सरकार के रवैये को भी सही नहीं माना, कहा कि कर्मियों की मांगों पर विचार नहीं किया। कर्मचारी नेताओं की तरफ से कहा गया कि सरकार बात करने को तैयार नहीं है। इस पर कहा गया कि इससे उन्हें बिजली आपूर्ति पंगु करने का अधिकार नहीं मिल जाता। स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों के जीवन को खतरे में डालने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि नेताओं ने कोई आश्वासन नहीं दिया, वो जिद पर अड़े हुए हैं, वो राज्य के लिए दुखद है। उन्होंने स्वयं को कानूनी कार्रवाई के लिए आगे किया है। नोटिस देकर जवाबदेही तय हो, दोषियों से नुकसान की वसूली हो, इससे पहले सरकार नुकसान का आंकड़ा पेश करे। कोर्ट ने कहा जवाबदेही तय किया जाना जरूरी है। बीते सोमवार को 3 दौर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा था कि आदेश जारी करेंगे। कोर्ट ने सख्त अंतरिम आदेश जारी किया है।
चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड के मामले में फरार शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर को मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई आज की जा सकती है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल की हत्या के बाद से ही फरार है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार कई जगहों पर दबिश दे रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। ऐसे में अब उसे मिट्टी में मिलाने की कार्रवाई तेज हो गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली है। आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद के करीबियों की संपत्ति पर बुलडोजर नहीं चलाया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कल सिर्फ उनकी संपत्तियों को चिन्हीकरण उनका किया था संपत्तियों का, जिसके बाद आज से बुलडोजर का एक्शन शुरू हो सकता है। आज अतीक अहमद के दबदबे वाले इलाके बख्शीमोड़ा, दामूपुर, सैदपुर, बीरमपुर, लखनपुर और रावतपुर इलाकों में कार्रवाई हो सकती है। ये कार्रवाई अवैध निर्माणों और अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ की जाएगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अतीक अहमद से जुड़े कई प्रॉपर्टी डीलरों के खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की। गुरुवार को 300 बीघे में फैली अतीक के साड़ू इमरान जई की अहमद सिटी पर बुलडोजर चलाया गया। बख्शीमोड़ा और दामूपुर में बगैर पीडीए से लेआउट स्वीकृत कराए प्लॉटिंग की गई थी, जिसके बाद अब इस पर कार्रवाई की गई है। इन दिनों प्राधिकरण के जोन संख्या 2 में बुलडोजर का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इधर मैनपुरी के एलाऊ इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश को पैर में गोली लगी और उसको गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि बलराम उर्फ बल्ला पर 25,000 का इनाम था और उस पर 2 दर्जन संगीन मुकदमे भी दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से एक बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए गए हैं और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जनपद मिर्जापुर में विंध्याचल मां विंध्यवासिनी धाम में आज चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन है। यहाँ पर स्वयं मौके पर उपस्थित होकर ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जितने भी हमारे श्रद्धालुजन यहाँ पे आए हैं वो सही ढंग से, अच्छे ढंग से अपना दर्शन करें, उनको सभी सुरक्षाएं और सुविधाएं मिले। इसके लिए हमारे प्रशासन, पुलिस की टीम लगातार तत्पर भी है। सुरक्षा हेतु भी अलग अलग जोन सेक्टर में बांटे गए हुए हैं और तीसरे दिन में भी काफ़ी संख्या में भीड़ रही, लेकिन हमारी टीम यहाँ पे स्वयं उपस्थित होकर सुनिश्चित कर रही है कि सभी के दर्शन अच्छे से हो और आगे भी पूरे चैत्र नवरात्र हम लोग इसी चीज को सुनिश्चित करेंगे। जनपद मिर्जापुर में और आज अमेठी महोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन बीजेपी विधायक ने फीता काट कर किया। उनके साथ जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस महोत्सव में जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी लगी है। इसके अलावा इस महोत्सव में अमेठी जिले से जुड़ी कई जानकारी लोगों को दी जाएंगी।